जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 शुरू करेंगे। और एक ना इंग्लिश का वर्ड होता है मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी इकट्ठा ही है ये वर्ड। इसका मतलब होता है कि ये वैसे नेगेटिव वर्ड है कि खास तरीका वारदात, चोरी या कोई जुर्म करने का, जो चोरों का या किसी क्रिमिनल बंदे का कोई ख़ास तरीका वारदात होता है ना, जो कि औरों से ज़रा मुख्तलिफ होता है, उसे कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी। यानी कि काम करने का एक मखसूस तरीका, तो उसे कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी। तो अभी तक जितना हमने ये चैप्टर पढ़ा है, आपको मॉडस ऑपरेंडी पता चल गया होगा। मॉडस ऑपरेंडी ये है कि पहले हम यूज़ करते हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी निशो मेथड, उसके ज़रिए हम फार्मूलाज डेवलप कर लेते हैं और वो फार्मूले फिर इस्तेमाल करते रहते हैं हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा, उसके बाद चेन रूल बड़ा अहम था। तो ये सारा पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर इस्तेमाल किया, फिर वहाँ से जो हमने सीखा उस नॉलेज को हमने एक्सटेंड किया ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस पे। अब हम उसको इस्तेमाल करते हुए लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब इसमें ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसे आप कह लें कि ये ए की पावर एक्स के इक्वल है, इसे आप वाई के इक्वल कर लें। तो इस केस में हम समझ रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और ए इज़ नॉट इक्वल टू वन। क्योंकि वन होगा तो ये वन आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बात खत्म। अगर ये नेगेटिव नेगेटिव भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव सिर्फ देख रहे हैं। और एक्स कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने लगा, ठीक है। अब इस केस में इसका एक स्पेशल केस है कि जब ए ई के बराबर हो, ई जो कि एक्सपोनेंट है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर एक्स के। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, बस ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई आपको पता है, पीछे फर्स्ट चैप्टर में इस पे ज़रा बात हुई थी कि ई इज़ 2.71 A2 एंड इट्स एन इरेशनल नंबर। जैसे पाई एक कांस्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, जैसे कि अयोटा एक कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, उसी तरह ई एक कांस्टेंट है, ठीक है। और बाकी भी फिजिक्स में आप कांस्टेंट वगैरह पढ़ते रहते हैं। कोई एक के बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है, हर्ट्ज, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसी तरह ए ई बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंटली ये नेचुरली अराइज हो जाता है फिजिकल फिनोमेना में। तो इसे स्टडी करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल का, फिर वहाँ से हम ये जर्नल एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो मॉडस ऑपरेंडी वही है हमारा, ई की पावर एक्स, ठीक है जी। इसमें अगर दोनों साइडों पे हम, बल्कि नीचे को चलते हैं, ये यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, अब ई, अगर x की जगह x प्लस डेल्टा x रख दूं, तो ये y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस y, जो कि हो जाएगा e की पावर x डेल्टा x माइनस e की पावर x हो जाएगा। और ये डेल्टा y है और ये प्लस है। अब आप e की पावर x कॉमन ले लें, और ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन। अब आप दोनों साइडों पर डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स से डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स माइनस वन। ये डेल्टा एक्स है, अब दोनों पर आप लिमिट अप्लाई कर दें,
ठीक है जी, अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर एक्स है जी, यहाँ पर लिमिट आएगी -1। अब ये आपने अगर फर्स्ट चैप्टर याद हो आपको, ठीक है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो ये था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, या इसे एच कर लें, बल्कि वहाँ एक्स था तो चले मैं आपको ना एक्स ही करके दे देता हूँ, की पावर एक्स माइनस एक्स, तो ये आता था ए के इक्वल। ठीक है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में जाके देख लें, ये हम लिमिट करके आए हैं। तो इधर ए की जगह एक्स की जगह डेल्टा एक्स है और ए की जगह ई है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, नेचुरल लॉग, सॉरी ए आता था, नेचुरल लॉग ए। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेचुरल लॉग ई आएगा, और नेचुरल लॉग ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और ये ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब ये नेचुरल लॉग ई, क्योंकि ये होता है लॉग ई की पावर ई, तो ये 1 होगा, इसकी बेस 1 होती है। ठीक है जी, ये अब आप याद रखिएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं हम आगे, यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे y इज इक्वल टू ए की पावर x का डेरिवेटिव। तो ठीक है, अब मैं स्टेप्स स्किप करता हूँ, आपको अब स्टेप्स पता होने चाहिए कि x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, माइनस ए की पावर x आ जाएगा। ठीक है जी, अब डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दोनों साइडों पर आप डेल्टा x से डिवाइड कर दें, ए की पावर x प्लस डेल्टा x, ए की पावर x है, ए की पावर x आप कॉमन ले लें, ए की पावर डेल्टा x माइनस 1 डेल्टा x है, लिमिट आप अप्लाई कर दें। ठीक है जी, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगी ये साइड, और ये साइड क्या हो जाएगी, ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1, और ये इक्वल हो जाएगा ए की पावर एक्स के। अभी हमने इसको पढ़ा है, ये आएगा नेचुरल लॉग ए के इक्वल आएगा। ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ कर आए हैं इसको फर्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, एक्स अप्रोचेस टू एक्स, ए की पावर एक्स माइनस 1, और ये किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ए के, ये पढ़ा था हमने वहाँ पर। ठीक है जी, ये फार्मूला आ गया, ए की पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बात खत्म। अब आगे चलते हैं हम, देखिए अब एग्जाम्पल 1 करनी है, ये हमने फार्मूले डेवलप कर लिए हैं, ये दो क्या हैं हमारे पास अब फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला आ गया कि हमने डी ए की पावर एक्स ओवर डी एक्स, इसको फार्मूले के तौर पे अब आप ट्रीट करें। इसका रंग बदल के देखें जी, स्टाइल इसका ग्रीन कर लें आप, चलें, थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ करना है। उधर अब आप ये देखिए, इसका डेरिवेटिव भी इसी ही के इक्वल है, इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहाँ पे कर लें इसको।
ये ले, तो की पावर एक्स ओवर डी की पावर एक्स, ये भी हो जाएगा। इसको भी मैं बदल दूं ग्रीन में। तो ये दो फार्मूले अब आपने, एक और एक ये अब आपने ज़हन में रखने हैं। ये दो फार्मूले हमने डेवलप कर लिए। अब हम एग्जांपल 1 करते हैं। यही फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे एग्जांपल 1 में। y की पावर e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एक्स स्क्वायर यार क्या हो गया। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx क्या आएगा, यही आएगा। और चेन रूल से हमें पता है कि फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव दोबारा आएगा। ठीक है जी। e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 2x होगा। ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर इसको पुट करके देख लें, u के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और फिर y इक्वल हो जाएगा e की पावर u के। आप इस साइड पे डेरिवेटिव ले लें इसका, dy ओवर du आप कर दें तो d ओवर du e की पावर u du ओवर du। लेकिन हमने तो d और ये 1 आ जाएगा, e की पावर u आ जाएगा। लेकिन हमने तो फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx फाइंड आउट करने के लिए हमें du ओवर dx फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे और फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रेसिप्रोकल इससे मल्टीप्लाई करके चेन रूल इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। आपकी बुक ने ऐसे किया, मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया। एग्जांपल 1 अब आप जाके अपनी बुक में देख लीजिएगा, यहीं पर मौजूद होगी। किधर है जी एग्जांपल 1, ये देखिए। उसने चेन रूल इस्तेमाल करके ये किया। अब बहुत दफ़ा हम चेन रूल वगैरह कर चुके हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इसको मुझे ज़्यादा तफसील से बताने की। अब ये वाला क्वेश्चन चले मैं ये करवा ही देता हूँ आपको थोड़ा तफसील से। ठीक है, एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट। और ये आया y इज इक्वल टू a की पावर स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा, इसको डायरेक्ट मेथड से भी हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे देखेंगे। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए की पावर स्क्वायर रूट एक्स। अब फार्मूला क्या होता है ए की पावर एक्स का, अगर आप ले रहे हैं नेचुरल लॉग तो फार्मूला क्या होता है, ए की ये बिल्कुल वैसे ही आता है, और नेचुरल लॉग ये इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। अब आएगा डेरिवेटिव स्क्वायर रूट एक्स का। ये था फार्मूला उसका। ठीक है जी। उसने इसको 5 समझा है, जबकि ये 5 है नहीं।
अब ठीक समझे इसको। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो इसको जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स नेचुरल लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई हाफ स्क्वायर रूट हाफ। चलें जी, अब दूसरा है एग्जाम्पल 2। इसको उसने किया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल इस्तेमाल किया है, और यू उसने किसके पुट किया है इक्वल स्क्वायर रूट एक्स के। तो आप इस तरह करके देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अच्छा, अब एक और तरीका जो कि ना बहुत, इसका डेरिवेटिव तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसका डेरिवेटिव, अच्छा पहले नेचुरल लॉग का इसने अभी बताया नहीं, तो ये क्यों इस तरह कर रहा है। अच्छा अच्छा, समझिए। अच्छा, ये देखें एक और तरीके से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, इसका डेरिवेटिव। इसका अभी हमने पीछे फार्मूला डेवलप किया ना फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन इसको देखें कि इस तरह लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू e की पावर x नेचुरल लॉग a। ये समझ आई? नहीं आई? अभी बताता हूँ। ये देखें, जो फर्ज करें कि ये है ना a की पावर x, a की पावर x, अगर आप इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, x मल्टीप्लाइड बाई a के। ये तो आपको पता है ना, मैट्रिक का मैथ है ये। नेचुरल सिर्फ वहाँ लॉगरिदम होता था, यहाँ नेचुरल लॉग है, बेस ही चेंज हुई है। वहाँ लॉगरिदम की बेस 10 थी, यहाँ पर लॉगरिदम की बेस e है। और उसको फिर मैं आपको बता दूं कि लॉग जो e होता है ये नेचुरल लॉग के इक्वल होता है। ये इसको इधर लगा से करके लिख दूं। अच्छा, अब आप दोनों साइडों से e की पावर ले लें। e की पावर नेचुरल लॉग ए एक्स, e की पावर x नेचुरल लॉग a। ये साइड तो यही रहेगी नेचुरल लॉग, ये e और नेचुरल लॉग खत्म हो जाएंगे, तो ये a की पावर x आपके पास बचेगी। ये क्या किया, ये इसके इक्वल क्यों है, खत्म क्यों हो गया। ये ऐसा ही है कि मैं कहूँ जी के 10 की पावर x का आप log लें, तो वो तो x के इक्वल आएगा ना मेरे भाई। तो यहाँ दूसरा तरीका है कि a को मैं लिख सकता हूँ, a कैन बी रिटन एज a की पावर सॉरी log इंटू 10 की पावर x। ठीक है, ये इस तरह लिखा जा सकता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है 10 log 10 और x, और ये 1 आ जाएगा, और ये x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फ़ायदा क्या है ये सारा कुछ करने का, बाज़ क्वेश्चन में हम इस तरह लिख के तो फिर इस फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा कि इधर इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे
डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब आपको ये मालूम है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव यही आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर ए, और अब डेरिवेटिव आएगा ऊपर x इंटू नेचुरल लॉग ए का। ठीक है, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये नेचुरल लॉग a इंटू e की पावर x नेचुरल लॉग a आएगा। और ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल थी, a की पावर x के, तो ये a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग a इसका आंसर आ जाएगा। तो ये टर्म आपने देख लें, लिख ली, नेचुरल लॉग a ढूंढ ली। इसको इस फॉर्म में लिखने की वजह से e की पावर x नेचुरल लॉग a की फॉर्म में लिखने की वजह से आपको ये टर्म मालूम होगी जो। अच्छा, अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, अब हम फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो ये दोनों ही करने हैं, तो एक मैं आपको कर देता हूँ, दूसरा आपने खुद करना है। ठीक है, तो यानी कि एक मैं आपको ये y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x इसका मैं कर देता हूँ, बल्कि दूसरा फिर इसी को इस्तेमाल करते हुए आपकी बुक ने तो पूरे का पूरा फाइंड आउट किया है log x ये। और ये log x का मतलब है कि इसकी बेस कोई भी जर्नल बेस होगी। ठीक है, 10 वैसे 10 है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम 10 लें, जर्नल बेस के लिए हम a कंसिडर कर लेंगे। तो वैसे तो अ, इसका फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, ये देखें y प्लस डेल्टा वाई कहाँ से आएगा, x को डेल्टा x से रिप्लेस कर देंगे, तो डेल्टा वाई क्या होगा, log x प्लस डेल्टा x माइनस y जो कि नेचुरल x है। और ये किसके इक्वल है, आपको पता है ना कि ये डिवाइड होगा अब, और मैट्रिक के फार्मूलों से आपको पता होना चाहिए कि ये डिवाइड होगा। नेचुरल लॉग 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होगा, दोनों साइडों से डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तो ये 1 ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा। बल्कि मैं स्टेप कर ही देता हूँ, मेरे लिए इजी है ज़रा स्टेप करने। वो ये और यहाँ पर डेल्टा एक्स और यहाँ पर डेल्टा एक्स। अब ये लिमिट ले लें आप, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर भी आप लिमिट ले लें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब आप क्या करें कि x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। उसकी क्या वजह है,
उसकी वजह ये है, अभी बताता हूँ आपको। तो ये 1/x आ जाएगा और x ओवर डेल्टा x आ जाएगा। नेचुरल लॉग 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। अब ये आप देखें कि ये टर्म और ये टर्म को याद आया इन दोनों को देख के? नहीं याद आया तो ज़रा याद करें। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, आपको अगर याद हो कि लिमिट जो अप्लाई करते थे, लिमिट n अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस n और 1/n ऐसे हो जाता होता था, याद? हाँ जी। अब यही इधर करनी है हमने, इसको यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, बल्कि इसका कलर चेंज करें, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 1/x को आप बाहर ले आए, क्योंकि लिमिट तो अप्लाई हो रही है डेल्टा x के ऊपर, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। ये x ओवर डेल्टा x आ जाएगा। अब आएगा 1/x, ये नेचुरल लॉग मज़ीद बाहर आ जाएगा और ये लिमिट अंदर चली जाएगी। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। ये x ओवर डेल्टा x आएगा। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये x आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/x इंटू 1, ये 1/x आ जाएगा। ठीक है जी, ये होगा इसका डेरिवेटिव। अब इसी को यूज करके आप फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये जिस तरीके से मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, आप उस तरीके से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं एब इनिशियो मेथड से, जो कि बुक में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसका एक और तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, ये देखिए, अच्छा ये प्रिंट ठीक किया हुआ है, तो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। वाई इसके इक्वल है, तो ये x इधर है भाई, ये x इसके साथ लिखा हुआ है, ना कि उसकी पावर। तो x को डेल्टा x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करेंगे तो y में डेल्टा y ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा y इसके इक्वल आ जाएगा। ये x साथ है, ये पावर नहीं है। ठीक है। अब जब दोनों साइडों से ये इसके इक्वल आ जाएगा log a, अब ये इधर बेस a थी वो भी मिस कर दी इसने, x प्लस डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, log a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x log a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर x। ठीक है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ log a, नेचुरल लॉग की जगह log a आता जा रहा है। ये भी स्टेप आपको बताया अभी। ठीक है, लिमिट लेंगे 1 ओवर x, ये आ जाएगा बिल्कुल उसी तरह ये आएगा। ये बुक से देख लें ज़रा, प्रिंटिंग इधर इशू है, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन ये उसी तरह आ रहा है। सिर्फ आखिर में आके ये बचेगा, यहाँ पर था ना, ये log x कर दिया है जनाब जी, log x नहीं है, ये log e है। तो वहाँ आता था x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e, वो 1 के इक्वल होता है और 1 ओवर x बचता है। ये देख लें कि नेचुरल लॉग ज़्यादा नेचर में एग्जिस्ट करता है और नेचुरल लॉग ऑफ e ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, कि जब आप देख लें ये ई जो है वो इंडिपेंडेंटली अराइज होता है, इधर उधर भी ई आ जाता है, चाहे नेचुरल लॉग हो चाहे जर्नल लॉग हो, और जर्नल लॉग के केस में ई से जान नहीं छुटती, लेकिन नेचुरल लॉग के केस में क्योंकि नेचुरल लॉग की बेस खुद ही ई होती है, तो वो 1/x ही रह जाता है उसका डेरिवेटिव। तो इट मीन्स के ई एग्जिस्ट नेचुरली, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये खुद ब खुद ही अराइज हो जाता है। बहुत से नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करते हुए ई जो है, जैसे पाई सर्कल को स्टडी करते हुए पाई आ जाता है, इसी तरह बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करते हुए, वायरसेस को स्टडी करते हुए उनकी ग्रोथ को, ये वो इस तरह के फाइनेंशियल सिस्टम में ई आ जाता है, उनकी ये जो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हुए ई
अराइज हो जाता है। तो यहाँ देखें बस ये अब इक्वल है 1/नेचुरल लॉग ए के। ठीक है, ये अब आपने देखना है कि ये कैसे है। ये देखें, वो बल्कि उसने आगे लिख ही दिया उसको, कैसे उसने किया। ये देखें लॉग ए ई, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसे आपको याद है ना, इसे लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ ई डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये वो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा। नहीं याद आया? अच्छा, वो मैट्रिक के मैथ में आपने पढ़ा था कि नेचुरल, इसे ए और बी को लिखा जा सकता है लॉग बी। वहां पर लॉग जब कोई बेस नहीं दी होती तो 10 होती है, तो ए इस तरह नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ क्यों नहीं मैं लिख सकता जी कि लॉग ए ई है, तो मैंने नेचुरल लॉग ले लिया। कोई भी लॉग लेना था ना, आप लॉग 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उससे जान नहीं छूटेगी आपकी। अगर आप इसको कर लेंगे लॉग ए ई, आप इसे अगर ऐसे लिख देंगे लॉग ई ओवर लॉग ए, तो ये 10 लॉग है, तो इससे ये 1 नहीं होगा और ये लॉग ई ओवर लॉग ए लिखना पड़ेगा। तो उससे बेहतर नहीं है कि नेचुरल लॉग में ऊपर नीचे ले लूँ, तो ये 1 हो जाएगा और ये नेचुरल लॉग ऑफ ए बचेगा। तो ये वैसे उसी के इक्वल है, ये इक्वल हैं ये दोनों। इनको मैं आपस में ऐसे लिख दूं, ये इक्वल है। ये इक्वल है आपस में, ठीक है जी, इस तरह आएगा। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है फाइंड आउट करने का। इसका पता है क्या तरीका है? मैं बताता हूँ। ये देखें, नेचुरल लॉग का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है? अभी हमने फाइंड आउट किया है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का है 1/x। अब हमने फाइंड आउट करना है इसकी बुनियाद पे नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना ना। अभी इसका कर लेते हैं ज़रा, थोड़ी सी आप चालाकी लगाएं तो इसको हम लिख नहीं सकते नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखें बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये इसके इक्वल है। ये चालाकी लगाएं और फिर क्या होगा, 1/, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लें और अब डेरिवेटिव आप लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को, और ये आ जाएगा 1/x नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये लें जी, ये जो इतने लंबे चौड़े से हमने किया, हमने चालाकी लगा के इसको इस तरह फाइंड आउट कर लिया। किधर गया है भाई, कहाँ था? ये था, ये देखें यहाँ पर था। अब एग्जाम्पल 1 है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको एग्जाम्पल 1 करते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल 1 वो कह रहा है सॉल्व करो। इसको आप वही लगेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर इसके ऊपर चेन रूल लगेगा। ठीक है, इसे u के इक्वल कह लें। ठीक है, u के इक्वल कह लिया और डेरिवेटिव ले लिया पहले u के हिसाब से, फिर u का x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया और dy ओवर dx फाइंड आउट करना, तो चेन रूल के ज़रिए ये हो जाएगा। सारा आप नेचुरल प्रोसीजर फॉलो करें तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, कोई इसमें आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब फिर इसका आपने फाइंड आउट करना है, तो इसका आप चेन रूल लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इसको
वहां से भी सिंबल लैब में भी जरा जाके हम देखें। हाँ, ये देखिए छोटा सा इसका आंसर है, चेन रूल उस पे लगा है, ये 1/x² + 2x आ जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव, और फिर जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई शायद नहीं होगा ये, वैसे होगा, ये x कॉमन ले लेता, नहीं x+2 था, ठीक है इसी तरह लिखेंगे। आप ऐसे करें कि अब ये क्वेश्चन जो है वो सिंबल ऐप से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये देखें नेचुरल लॉग की ऑप्शन यहाँ आती है, ठीक है, क्या था उसमें, x² स्क्वायर +1 ये आ रहा था, ठीक है, ये आंसर आ गया। थोड़ा सा मेरे ख्याल में ना मुख्तलिफ है, हाँ 2x था, 2x चले, ये वही आंसर आया जो उसने उधर दिया हुआ, ठीक है जी। चले, अब कह रहा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अच्छा, वो अब ये कर रहा है कि ये देखें, आपको इस तरह के क्वेश्चंस याद हैं कि उसमें क्या होता था, ये देखें, अच्छा इस एग्जांपल में देखें उसने क्या किया है कि एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ले लें, बजाय इसके कि हम इसका डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर आप लें dy/dx विल बी इक्वल टू पहले e⁻f(x) और फिर चेन रूल की वजह से f(x) का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये तो इसके इक्वल आया ना, f(x) इंटू f'(x) के इक्वल आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह भी हो सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ईजी होता है कि हम नेचुरल लॉग ले लें, ठीक है, नेचुरल लॉग जब आप ले लेंगे तो नेचुरल लॉग y f(x) और नेचुरल लॉग ऑफ e आ जाएगा f(x), ये देखिए इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ f(x) बचा है, e⁻f(x) नहीं बचा। अब आप इधर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/y/dx आएगा और ये f'(x) आएगा, और इसका आप फाइंड आउट करें डेरिवेटिव इस साइड पे, तो उसको बाद में y से मल्टीप्लाई कर दें जो कि e⁻f(x) होगा, तो ये बाज़ दफ़ा इजी होता है इस मेथड से, वही हम इस जगह पर लगाएंगे। अब देखें अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड लगाएं डिफरेंशिएशन का, तो क्या करना पड़ेगा, दो दो हमें लगाने पड़ेंगे फार्मूले, एक मल्टीप्लिकेशन का लगाना पड़ेगा और एक डिवीजन का। फर्ज करें मैं इस तरह अगर लगाता हूँ x² + 3 x² + 1, तो पहले इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन का लगाना पड़ेगा और फिर इधर और इधर डिवीजन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग से आपको पता है ये प्लस और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल लॉग x हाफ, ये उसकी पावर हाफ थी ना, x² + 3 स्क्वायर रूट की, तो ये हाफ आ गया और यहाँ पर ये नेगेटिव नेचुरल लॉग आया, तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चीज़ों को करने के कई तरीके होते हैं, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तो यहाँ पर हमने ये तरीका देखा, इसका अब आप डेरिवेटिव ले लें, ठीक है जी, ये लें जी, डेरिवेटिव ले लिया, 1/y आया, ये y को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और ये ज़्यादा इजी मेथड है इसको हैंडल करना इस तरह। अब आप अलजबरा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वैसे तो ये अलजबरा ही है, इतना कोई मुश्किल अलजबरा नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी इस तरह आसान हो जाती है हमारी। अच्छा, अब क्या है जी, नेक्स्ट हमने करना है एग्जाम्पल 3 हमने करनी है। एग्जाम्पल 3 में आप देख लें कि फर्दर लॉग का आगे फर्दर पावर है, तो इसको हैंडल करने का तरीका, इसका दोबारा लॉग ले लें, एक दफ़ा मज़ीद इसका लॉग ले लें, इसको हैंडल करने का यही तरीका है, सबसे आसान इसका तरीका ये है कि इसका आप दोबारा लॉगरिदम ले लें, और उससे क्या होगा,
ये देखिए इसे y के इक्वल कर लें, नेचुरल लॉग x की पावर x नेचुरल लॉग y x नेचुरल लॉग x आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे y और फिर ये डेरिवेटिव आ जाएगा साथ dy और dx, ये y आएगा, ये x तो ख़त्म हो गया, ये नेचुरल लॉग x आएगा, उसके बाद प्लस x इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग x आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें से आप और एंड पे फिर जाके 1/x आएगा, क्योंकि ये नेचुरल लॉग, ये समझ आया दूसरी दफ़ा क्या हुआ। जब आप नेचुरल लॉग ऑफ x करेंगे, इसका डेरिवेटिव, ये देखें पहले जो भी नेचुरल लॉग का आर्गुमेंट है वो 1/x की सूरत में आ जाएगा। अब फिर नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा जो कि 1/x के इक्वल होता है, तो ये 1/x इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ से x और x ख़त्म हो गए, तो ये आया। अब y को मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पे, और नेचुरल लॉग ऑफ x, ये टर्म आई, और इसमें हमने दोबारा पुट कर दिया नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x, तो ये आपको मिला। अब यही इसका सलूशन है। ठीक है जी। आगे आ रहे हैं जी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये हाइपरबोलिक फंक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखे साइन और कॉज ही की तरह जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये ना इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इनको अब हम करते हैं। कुछ भी नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन पीछे आपने पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इनको अगर आप देखें तो ये आपको याद होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स ओवर 2 के इक्वल होता है। ठीक है जी। और जो काज है, काज हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, ये इनको आप प्लॉट भी करके देख लीजिएगा। मैं इधर आपको कर देता हूँ, ये खुद ब खुद ही फिर प्लॉट हो जाएगा। ये देखें साइन यहाँ पर नहीं होगा, ऊपर गए, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स एक्स, ये खुद ही इसे प्लॉट कर देगा नीचे। ये देखें इसका प्लॉट टेंजेंट की तरह का इसका प्लॉट है। ठीक है। और अगर आप इसे करें तो कॉस हाइपरबोलिक, इसका भी प्लॉट आपके सामने है, तो ये प्लॉटिंग भी आप इनकी देख सकते हैं। फिर इसी से आप कॉस कोसिकेंट और सीकेंट वगैरह आप ड्राइव कर सकते हैं। डेरिवेटिव तो अब आपके सामने इंतहाई आसान है। ठीक है, तो इसको अगर आप y के इक्वल कर लें, ना भी करें तो ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx साइन हाइपरबोलिक x, और इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे, ई एक्स माइनस ई एक्स ओवर 2, हाफ बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, ये ज़रा मैं अच्छा लिखूँ, माइनस ई की पावर एक्स। आप इसका देख लें, ये आ जाएगा, ये ई की पावर एक्स और वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा,
और ये क्या आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x। उससे मिलता जुलता नहीं है साइन और cos की तरह के, हालांकि ये उससे बहुत मुख्तलिफ फंक्शन है। आपने प्लॉट करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद देखें कि कितनी इनमें मुमासलत भी है। डेरिवेटिव भी तकरीबन इनका उसी तरह होता है कि साइन का काज, काज का साइन आ गया। ठीक है, इस तरह की इनमें मुशाबहत भी काफ़ी ज़्यादा है। चलें, इसी तरह आप साइन काज और ये सारे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। इनवर्स, ये देखें जी, साइन एच एक्स का किया तो काज हाइपरबोलिक आया, काज हाइपरबोलिक का किया तो साइन हाइपरबोलिक आ गया, टेंजेंट हाइपरबोलिक का किया तो सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ गया। याद है ना टेंजेंट का क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता था। तो और इसी तरह आपने अब ये साबित करने हैं ये वाले रिजल्ट्स। ठीक है, ये अब आपकी असाइनमेंट है और आपने ये खुद साबित करने हैं। अब आ जाए जी यहाँ पर, फिर वही, कोई इसमें नई बात नहीं है। अब आपने इस तरह u वगैरह कंसिडर किए बगैर भी आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब आपको पता है कि इस तरह के डेरिवेटिव कैसे हैंडल किए जाते हैं। साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है, काज हाइपरबोलिक 2x, और अब जो भी उसका आर्गूमेंट है उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो काज 2x आके तो खत्म हो जाएगा। यहाँ आप चेन रूल लगा लें, ये चेन रूल, ये भी चेन रूल ही लगता है यहाँ पे, ये भी चेन रूल है, लेकिन ये चेन रूल के दो बताए थे ना आपको कि दो तरीकों से चेन रूल इस्तेमाल होता है। तो ये उसका पहला मेथड है और ये समझ लें कि दूसरा मेथड वाला चेन रूल उसने इस्तेमाल किया। तो जैसे भी करें यहीं पर आप पहुंचेंगे। तो इसका टेंजेंट का क्या भी हमने पढ़ा, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर काज स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2x मल्टीप्लाइड विद सीकेंट स्क्वायर, secant hyperbolic square cos secant hyperbolic square x square। ये देखें 2x इंटू secant hyperbolic square x square, उसने चेन रूल लगा के किया, आप भी इसी तरह कर लें। अब आए जी इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, तो ये फॉलोइंग उसने कहा है कि इनवर्स के हमने फार्मूले ड्राइव करने हैं। अब ये मैं आप पे छोड़ा इसकी डोमेन और रेंज। अपना ग्राफ देखें, ग्राफ भी आपको प्लॉट करने आते हैं अब। ठीक है, जाके उसको देख लें, और वैसे भी वो मेरे ख्याल में आपकी ये भी हेल्प कर देगा, सिंपल ऐप भी। इसका ऊपर वो देखें डोमेन रेंज भी बता रहा है। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पीछे मैंने बड़ी डिटेल में आपको बता दिया, इवन दो कि डोमेन रेंज हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी और इधर सेकंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो डोमेन रेंज आपने खुद इसकी फाइंड आउट करनी है, सिंपल ऐप से हेल्प ले लें, या पिछला लेक्चर जो मैंने दिया उसमें मैंने दोबारा ब्रीफली जो नॉर्मल फंक्शन है, हाइपरबोलिक नहीं, नॉर्मल कॉस और साइन है, उनके इन्वर्सेस की मैंने बताई है। यहाँ पीछे चले जाएं आप फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ फर्स्ट ईयर में भी मैंने बड़ी डिटेल से बताई है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसके इक्वल प्रूव करना कोई भी मुश्किल नहीं है। वो आपको याद है ना कि हम इन्वर्स का कैसे करते थे, साइन और कॉस के इन्वर्स को। तो वो उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे कि साइन ऐसे था, y साइन इनवर्स x था, तो हमने कर लिया था जी कि x इज इक्वल टू साइन y और इसका डेरिवेटिव ले लिया था। बिल्कुल उसी तरह करेंगे, y इसके इक्वल आ गया, हाइपरबोलिक आ गया, इसका डेरिवेटिव ले लें। अब ये इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करें, e की पावर y को आप सॉल्व करें तो ये इक्वेशन आ जाती है आपके e की पावर y पॉजिटिव, y जितना भी रियल है उसके लिए ये रियल ही होगी, तो नेगेटिव वैल्यू हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये वाली। ये समझ आया स्टेप, e की पावर y रियल जब तक रियल होगा, इवन e की पावर -1 क्या होती है, 1/e ये है। तो पॉजिटिव चाहे 0.21 जितना भी इसका आंसर आएगा, 0.25 करके या 3-4 करके इसका कोई आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी कोई ना कोई। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये
वाली वैल्यू डिस्कार्ड कर देनी है। तो ये y इसके इक्वल आया, और y को आप जब नेचुरल लॉग दोनों साइडों से लेंगे तो y इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये साइन हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक इसका डेरिवेटिव नहीं हमने लिया, साइन हाइपरबोलिक x खुद इसके इक्वल है, इस फंक्शन के इक्वल है। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव हमने लिए ही नहीं। उसी तरह उसने काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को साबित किया इसके इक्वल। ठीक है, और अब वो डेरिवेटिव लेगा इनवर्स का। इनवर्स का डेरिवेटिव आपने लेना है। ये साइन का करते करते ये काज, अच्छा ठीक है, डेरिवेटिव ले लिया उसने, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया तो काज हाइपरबोलिक वाई आया, डी एक्स ओवर डी वाई आ गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया, वन ओवर काज एच वाई आया। तो अब इसको हमने फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल है। तो ये फार्मूला, ये इसके, अच्छा वो आपको याद है, ये ये फार्मूले भी अमेजिंगली इन पे होल्ड करते हैं, जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल था। तो इसी तरह साइन हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन ये होगा नेगेटिव के साथ, थीटा या जो भी इसको कर लें, काज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कर लें, थीटा नहीं, क्योंकि एंगल नहीं है इसमें, ये वन के इक्वल होता है। ये अमेजिंगली इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें, इसमें करें, तो ये आपको मिल जाएंगी। इसीलिए इसने काज हाइपरबोलिक एक्स को यहाँ इधर ले गया, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है जी, अब डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल हो गया, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, अब ये यहाँ पर x को पुट कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये डेरिवेटिव आया आपके पास ये वाला। ठीक है जी, अब इसी तरह इनका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। अब ये जाके अपनी बुक में देख लें, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। टेंजेंट इनवर्स का आप करेंगे तो ये फार्मूले आप अलहदा से लिख लीजिएगा कि ये आपस में रिलेटेड कैसे हैं, उन फार्मूलों को ये इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ प्लस नेगेटिव का फ़र्क आएगा, जैसे साइन, जैसे यहाँ पर नेगेटिव का फ़र्क आया, ये पॉजिटिव था, यहाँ पर ये सिर्फ नेगेटिव आ गया। तो ये फार्मूले शायद फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए तो फिर आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आपने ये प्रूफ करने हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको अब इस काबिल होना चाहिए, आप इसको एज ए एक्सरसाइज समझें और ये आप प्रूफ करें इनके खुद। इसका जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो फार्मूला इस्तेमाल करना, और फिर अगेन फार्मूला तो ये है, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव जो कि ए के इक्वल आएगा, तो फार्मूला पुट करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका स्टेप्स देखने हैं तो ये देखें फिर। मैं इसको लिख लूं कि ये देखें, आपको पहले भी बताया है कि ये आर्क के साथ लिखा जाता है इनवर्स। तो मल्टीप्लाई होगा ए इंटू एक्स प्लस बी आएगा, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो चलिए देख लें जी, ये आपके सामने इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो जिधर आपको मसला हो आप सॉफ्टवेयर की भी हेल्प ले सकते हैं, और आप अब चेन रूल और ये सारा कुछ खुद भी लगा कर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा अगर आपने पिछली सारी एक्सरसाइजेज खुद की हैं, प्रैक्टिस की है, चेन रूल की अच्छी तरह प्रैक्टिस की है, तो कोई मसला ही नहीं है ये आपको सॉल्व करते हुए। लेकिन आपने ये वो भी फर्स्ट चैप्टर भी आपका अच्छी तरह होना चाहिए, नहीं तो फिर आप यहाँ पर फंस जाएंगे, प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करते हुए। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं आगे चल के, एक्सरसाइज 2.6 शुरू हो गई है। ठीक है जी, वो करते हैं तो फिर
ये ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। नहीं, चैप्टर तो अभी पढ़ा, ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला। अब ये खात्मे की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज के। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है e की पावर x ही होता है, तो इसका डेरिवेटिव ये मल्टीप्लाइड बाई ये आर्गुमेंट जो भी इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1 का 0 होगा और स्क्वायर रूट एक्स का क्या है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से भी फाइंड आउट किया है मैंने सिंबल ऐप में पुट करके, और इस तरीके से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, पूरी इसे y के इक्वल पुट करके पूरी की पूरी क्वेश्चन का ले लिया जाए। ये बस इधर प्लस साइन है, ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है जी। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल इन पे लग जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 1/x प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 1/x। तो ये लिया, इधर इस पे ये फार्मूला अप्लाई किया, डेरिवेटिव आपने ले लिया। ठीक है, उसे पुट कर लें आगे। ई की पावर 1/x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये ई की पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाई 1/x का डेरिवेटिव आएगा। तो इस तरह करके ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, और स्टेप्स इसमें ऑफ कोर्स थोड़े बहुत छोड़े होंगे, वो आप स्टेप्स खुद करेंगे। ठीक है, अब आपको वो स्पून फीडिंग नहीं होगी, डेरिवेटिव भी हमने बड़ी तफसील से कर लिया। पूरे चैप्टर में डेरिवेटिव डेरिवेटिव हम देखते आए हैं। अब जो है वो थोड़ा सा आपके खुद करने के काम है। सॉल्यूशन मैंने आपके सामने आपको दे दिए हैं। इधर लिख लें, चलें। इसमें फिर वही, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वही फार्मूला ये वाला लगाएंगे। जब आप लगाएंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो यही आता है, ये मल्टीप्लाइड, ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब ई की पावर एक्स और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 होता है, इसका 1/x आ जाएगा, और ये इस तरह करके आप लिख सकते हैं। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसका डेरिवेटिव है, इसके ऊपर वो डिवीजन वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, डिवीजन वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करें। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी आपको पता है, और ई की पावर नेगेटिव एक्स प्लस वन इसका डेरिवेटिव क्या होगा भला। ई की पावर ये नेगेटिव आ जाएगा एक्स और प्लस ज़ीरो, ये नेगेटिव ई, ये इसका डेरिवेटिव आएगा नीचे, ये इसका स्क्वायर आएगा ये निचली टर्म का, और ऊपर ये फार्मूला लगेगा, और ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मैं आपको तफसील से बताऊं। ठीक है जी, यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो ऑफ कोर्स इसका डेरिवेटिव यही होगा कि जो, एक मिनट इसको ज़रा यहाँ पर कर लें, तो इसमें आप डेरिवेटिव लेंगे डी और डी एक्स नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो आप इधर करेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर, ये जो भी आर्गुमेंट होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, उसके बाद जो भी ये बीच में हो उसका डेरिवेटिव आप ले लेते हैं। उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स है और इसका डेरिवेटिव नेगेटिव ई की पावर एक्स है, और ये कोई फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बन रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बन रहा है, तो इसको इसके इक्वल भी लिखा जा सकता है। यहाँ मैं ऐसे लिख दूं
मे बी आपकी पीछे बुक में ये टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स आंसर दिया हो। ठीक है जी, ये अब आप देख लीजिएगा इसको। हो जाए भी कन्वर्ट। चलें खैर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वही फार्मूला आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला। और नीचे ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर और ऊपर इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई ये इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई ये। इसे अब आप सॉल्व करें। e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा जी e की पावर a ऑफ x और d x a ऑफ x, और ये आएगा a इंटू e की पावर a ऑफ x। ये आएगा इसका। थोड़ा सा उसने बदल दिया है, से समझ नहीं आई। चले, अब ये ऐसे ही दिखा रहने देते हैं। ठीक है जी। चलें, अब यहाँ जो डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है, इसमें आप ये देखें, पहले इसका हाफ लेना पड़ेगा। अच्छा, एक है नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स और एक होगा स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इन दोनों का डेरिवेटिव देख लें, बाकी ये क्वेश्चन आप फिर खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इधर आपको ये लिख देता हूँ। ठीक है, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। नेचुरल लॉग का क्या होता है, जो भी उसका आर्गूमेंट है वो 1/, वो आर्गूमेंट आ जाएगा, उसके बाद जो भी उसका आर्गूमेंट है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा 1/√x मल्टीप्लाइड बाई हाफ √x, और अब ये 2x होगा। ओ, हम्म, अच्छा जी, ठीक है। और वो अब दूसरा जो डेरिवेटिव है स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसमें वही होगा, पहले हाफ ले लेंगे क्योंकि ये डेरिवेटिव है हाफ, और नेचुरल लॉग एक्स की पावर हाफ आ जाएगी। अब आप डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग एक्स का। ठीक है जी, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये हाफ आएगा और ये स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स आएगा और इसका डेरिवेटिव 1/x आएगा, और ये 2x मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉग एक्स आएगा। ये अब मैंने आपको फ़र्क बता दिया। अब आपने इसको इस्तेमाल करते हुए खुद ब खुद इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब मैं बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताऊंगा।
कि ये आपने कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। ठीक है जी, चलें, ये आपने अब खुद डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉफ्टवेयर ने सॉल्व किया और उसे मैंने फर्दर बुक की फॉर्म में, जो भी बुक ने आंसर दिया उस फॉर्म में मैं ले आया हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ई की पावर -2x के साथ। अब ये हमारे पास है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने लिया, इसका भी आपने खुद डेरिवेटिव लेना। ठीक है, मैं अब इसमें भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, नेचुरल लॉग है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। नेचुरल लॉग है तो जो भी आर्गूमेंट है वो 1 ओवर उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये आर्गूमेंट 1 ओवर जो भी आर्गूमेंट था वो आया। अब इस आर्गूमेंट का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, इसे सिंप्लीफाई किया, इधर आया और इसके साथ फिर ऊपर नीचे ई की पावर -2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और ये फिर हाइपरबोलिक फंक्शन बनता है। ये भी आपको छोड़ा कि ये कौन सा बनता है। अच्छा जी, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो वो भी कोई मसला नहीं है। दोनों तरफ डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। देखिए ये इक्वेशन को हल कर सकता है, ये वाली इक्वेशन को, तो मैंने उससे इक्वेशन ही हल करवाई है। ये एक्स स्क्वेयर और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दें। ठीक है जी, ये लिख दिया आपने, तो ये 2x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स है प्लस एक्स ओवर 2 है। तो इसे सॉल्व किया आपने, ये आ गया, कोई मसला नहीं है। इसका भी आपने, आपको डेरिवेटिव आता है, ये ऊपर मैंने करके दिखाया नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स का। ठीक है, ये देख लें, ये मैंने अभी करके दिखाया। और एक्स स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव नहीं आता, एक्स स्क्वायर का भी आपको आता है, तो बस ये फार्मूला लगाना है फिर आपने, पीछे क्या रह गया। ये अब दोबारा, अच्छा जी, स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स भी मैंने आपको कर दिया है और एक्स है, और स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका ऊपर देखें अभी मैंने करके दिखाया है, और फार्मूला लगाएं, उसमें पुट करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर वो क्वोशंट वाला फार्मूला लगा दें, एक्स का डेरिवेटिव भी आता है, नेचुरल लॉग एक्स का भी आपको डेरिवेटिव आता है, क्वोशंट वाला फार्मूला लगा दें, ये आपको आंसर मिल जाएगा इस केस में। अच्छा जी, इस केस में वो कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ नेचुरल लॉग 1/x का आपको डेरिवेटिव बता देता हूँ, बाकी आप खुद हल कर लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ 1/x, इसको आप करें तो जो भी ये आर्गुमेंट है 1/1/x आ जाएगा, और जो भी आर्गुमेंट है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा, और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जाएगा -1 है, -1 -2 हो जाएगा, और ये -1/x, ये इसका डेरिवेटिव आएगा नेचुरल लॉग इसका। ये देखें, तो जब वो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ तो -x आएगा ये, और यहाँ पर आना है 2x मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉग 1/x। उसने देखें कि क्या किया, एक और मैं आपको बता दूं कि जब उसने दूसरी टर्म में मल्टीप्लाई किया, ये देखें, नेचुरल लॉग ऑफ 1/x को लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग x की पावर 1, तो इसे नेगेटिव नेचुरल लॉग x के साथ लिखा जा सकता है, ये उसने यहाँ किया 1/x, इसलिए उसने छोड़ दिया और ये नेगेटिव साइन यहाँ से आया। तो ये दोनों जो साइडों पे ये मैंने लिखा है, उसको देखते हुए ये आपको हल कर लेना चाहिए। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है, नेचुरल लॉग है, जो भी आर्गुमेंट है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी टर्म, वो नीचे आ जाएगी, स्क्वायर रूट बरकरार लेगा, उसके बाद इस आर्गुमेंट का डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है,
और इसके आपने खुद करने हैं, स्टेप्स पूरे आपने खुद करने हैं। ठीक है, इसका ये तरीका है कि ये तो मैंने पूरे इस तरह लिख दिए ना स्टेप्स, आपको नहीं समझ आती आप जाएं, आप वो उसको अलहदा से कर लें। आपने ज़रूर ये देखें ना, एक तरीका तो ये है जी के पूरे का पूरा, किधर गया, नेचुरल लॉग एक्स आपने जी इस तरह करना है, 1 + x, हाँ x² - 1, x² - 1 स्क्वायर रूट x² + 1। एक तो तरीका ये है ना कि आप इस तरह कर लें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव उसने अब स्टेप्स छोड़े हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये नेचुरल लॉग ख़त्म कर दें और इनका डेरिवेटिव ले लें। अब तो वो आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स बताएगा ना, तो वो और ये साथ में ला के अब आपको आ जाना चाहिए उसका सॉल्यूशन। तो थोड़ी सी आपको चालाकी सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है लगानी आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये सॉफ्टवेयर जो हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब इजी से इजी, इससे इजी शायद ही कोई आपको मिले। ठीक है, सिम्बो लैब से ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर, पूरे पूरी कमांड्स लिखनी पड़ती हैं उनसे सॉल्यूशन लेने के लिए, और बाज़ दफ़ा तो नई प्रॉब्लम हो तो आपको एल्गोरिदम भी खुद ही लिखना पड़ जाएगा सारे का सारा। ये ले, और क्या चाहिए जी आपको, वो भी सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। जब पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा तो उसे आप एनलार्ज करके आप इजीली इसे देख सकेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है जी, इसका इंतहाई आसान है ये। ये मिस हो गया मेरे ख्याल में क्वेश्चन बीच में से। 6 नहीं नहीं, ये है, ओ ठहरे जी, वो ये था, इधर लाना था उसको। अच्छा जी, अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो डेरिवेटिव इसका इजी है कि इसके आर्गुमेंट जो भी है उसका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, और साथ आर्गुमेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दें। तो डेरिवेटिव इसका इजी है, एक्स का 1 है और इसका डेरिवेटिव कितनी दफ़ा हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, उसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इजी सा आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। कुछ समझ लगती है इसके, इसमें और इसमें मुमासलत लग रही है आपको? ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को जाके देखें फिर आपको पता चलेगा। इसका डेरिवेटिव फिर वही आर्गुमेंट का इन्वर्स ले लें और आर्गुमेंट के डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। ये इंतहाई इजी, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई इसका ये मल्टीप्लाइड बाई ये है ना, तो इसका डेरिवेटिव हमें पता है कि ये फार्मूला लगाएंगे और ये हमें मिल जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव भी इंतहाई आसान है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो इसका e⁻⁻x का डेरिवेटिव होगा -e⁻⁻x, और इसका डेरिवेटिव इंतहाई आसान है, 3x² + 4x आएगा इसका डेरिवेटिव। और इस फार्मूले में पुट करके
इस फार्मूले को यूज़ करके आप इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसका एक्स का डेरिवेटिव 1 ई की पावर साइन एक्स का, हाँ ई की पावर साइन एक्स का मैं आपको बता दूं, वो कुछ भी नहीं है, ई की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो कि कॉस एक्स होगा। तो ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव होगा और ये इस फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंतहाई आसान है, इसका तो बताना ही आपको जो है ना वो आपको कहना चाहिए कि क्यों बता रहे हैं। ये वाला मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलें कुछ तो एक्सप्लेन करूँ ना आपको, सारे क्वेश्चन सॉफ्टवेयर पे तो नहीं छोड़ने। अच्छा जी, ये देखें, इसे ना आप y के इक्वल ले लें, x प्लस वन इसकी पावर x है, दोनों तरफ ना नेचुरल लॉग ले लें y और नेचुरल लॉग x प्लस वन और ये x होगा। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये ऑफ कोर्स y dy ओवर dx आएगा और ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वही हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा इधर आके तो ये होगा एक्स की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन, ये यही इधर की है, ठीक है। ये देख लें चेन रूल वगैरह जो भी वो इस्तेमाल कर रहा है, इसका इंतहाई आसान है फार्मूला, इसके ऊपर दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें तो ये नेचुरल लॉग इधर आ जाएगा और ये डबल नेचुरल लॉग हो जाएगा। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगेगा और मल्टीप्लिकेशन वाला, ये मैंने आपको नेचुरल लॉग ऊपर एग्जांपल में तफसील से बताया, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बस मैं इधर थोड़ा सा पॉज कर लूँ कि आप इसको देख लें, पॉज करके अच्छी तरह नोट करना, वैसे तो इंशाल्लाह नोट्स नीचे मौजूद होंगे इसके। अच्छा, ये वो ऐप से किया था, अ, अच्छा हाँ, ये मैंने ना डेरिवेटिव लिया था इस क्वेश्चन का, तो इस ऐप से ना काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर आ रहा था, इस क्वेश्चन को ये हैंडल नहीं कर पा रही थी ये ऐप, लेकिन जब ये माइक्रोसॉफ्ट मैथ ऐप में इसका डेरिवेटिव लिया तो वो बिल्कुल सही आंसर आया, यही आंसर आपका पीछे बुक में दिया हुआ है। तो ये अब आप पे छोड़ा कि ये आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मे बी ये जो है इसके इक्वल होता हो, तो अब ये लंबा चौड़ा कौन करेगा इधर। तो इसमें हाँ, अब याद आया मुझे कि इसको ना करने का तरीका है कि आप इसका नेचुरल लॉग लेकर करें, ठीक है, रादर के इसको खुद अगर आप करेंगे तो ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा काम है। तो इस तरह की एग्जांपल हमने देखी थी ना, तो इसका जब आप ये आप फर्ज कर लें y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर रूट है, तो एक्स क्यूब प्लस वन और ये 3/2 है। जब इसका नेचुरल लॉग आप लेंगे तो ये नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन है और प्लस नेचुरल लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस वन हाफ है और ये प्लस 3/2 नेचुरल लॉग एक्स क्यूब प्लस वन है। तो ये नेचुरल लॉग आ गया, इसको जब अब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इजी होना चाहिए, ये इसके इक्वल आएगा और ये मैं कर दूंगा। चले मैं ना इसको ऐसे करूंगा कि यहाँ पर पेज ऐड करके तो इसका सलूशन मैं आपको दे दूंगा, मीनवाइल ये आपने खुद भी ट्राई करना है, ये नोट्सों में आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। उस वक्त मेरे जहन में आया नहीं जब मैं कर रहा था कि ये इस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, मैं इसका इधर कलर बदल देता हूँ और ताकि ये मुझे पता था ये मसला करेगा।
ठीक है, चले मैं इसको ना करके तो स्टाइल इसका ग्रीन कर दूं। ठीक है, और इनका भी मैं स्टाइल ग्रीन कर दूं, ताकि ये फिर मैं सॉल्व करके इधर आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, मैनुअली आपके स्टेप्स आ जाएंगे। लेकिन मैंने मेथड आपको बता दिया, और अब पीछे वैसे रह कुछ नहीं गया, और आप ये दो दो टूल्स हैं आपके पास सॉफ्टवेयर इसे हल करने के। अब इसका डेरिवेटिव लेना यार, ये तो अब बताना जो है ना वो आपको खुद कहना चाहिए कि भाई हम कर सकते हैं, ना एक्सप्लेन करें। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू हो गया। पार्ट थ्री, अच्छा ये इसमें सिर्फ ये है कि अब वो टेंजेंट वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप पुट कर लें, और उसके बाद इसके आर्गूमेंट का डेरिवेटिव डेरिवेटिव साइन एक्स आ जाएगा। इस केस में फिर फार्मूला इस्तेमाल करें। अब फार्मूला देखें ना जाके, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का, और फिर उसके बाद आर्गूमेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये नेचुरल लॉग है, इसका डेरिवेटिव वन ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स आएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साथ। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, और इसका फिर वही फार्मूले में पुट करें, और आर्गूमेंट का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई है आपकी, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब मैं ये पूरा वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के करवा लूँगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से नोट्स पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके तो वो बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, मैं उम्मीद इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि ये मैं इसका सलूशन इसमें ऐड कर दूँ। नहीं तो मैंने आपको मेथडोलॉजी बता दी है, दो दो सॉफ्टवेयर भी आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी, मैं देख लूँ कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6, नहीं जी, ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंतहाई आसान है, वो दो दो तीन तीन चार चार मल्टीपल डेरिवेटिव हैं, और उसमें कुछ भी नहीं है वो तो, बल्कि अब आप खुद उसको करने के काबिल हैं। वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चले उसका भी लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।